नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। चांद के पार जाने की बात भले ही हिंदी फिल्मों के गानों में होती हो और प्रेमी भी अपनी प्रेमिका के लिए चांद तोड़कर लाने की बात करता हो, लेकिन चांद तक जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन आज से 50 साल पहले एक शख्स ने ये कर दिखाया था। इंसान का एक छोटा सा कदम मानव जाति के लिए एक लंबी छलांग है। ये लाइन किसी और की नहीं बल्कि इसी इंसान की है और वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जी हाँ, आज अंतरिक्ष के पहले मानव मिशन को पूरे 50 साल हो गए हैं। आज से 50 साल पहले ही नील ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। नील ने चंद्रमा की सतह पर 2.5 घंटे बिताए थे। साथ ही चंद्रमा तक पहुंचने के लिए उन्होंने 3.5 दिन का सफर तय किया था। इतना ही नहीं, अगर आज आप गूगल पर कुछ सर्च करेंगे तो आप नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर कदम रखते हुए देखेंगे और उसको क्लिक करने पर वीडियो शुरू हो जाता है जहां पूरा सफर देखा जा सकता है। चलिए आपको नील के बारे में कुछ और खास बातें बताते हैं। दरअसल नील में इतनी अच्छाई थी कि वो इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद अपने से छोटे और अनुभवी व्यक्ति का भी सम्मान करते थे। कुछ गलत करने पर भी माफी मांगने से कभी पीछे नहीं हटते थे। तो इसी संबंध से जुड़ा आपको एक किस्सा बताती हूँ। दरअसल नील आर्मस्ट्रॉन्ग और इंदिरा गांधी, इन दोनों के बीच कुछ ऐसा ही एक किस्सा हुआ था, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने किसी भी तरह की शर्म ना करते हुए इंदिरा गांधी जी से माफी मांगी थी। असल में अपनी कोई भी गलती ना होने के बावजूद इंदिरा गांधी जी को अपने कारण होने वाली तकलीफ देखकर उनसे रहा नहीं गया था। जब नील ने चंद्रमा पर कदम रखा था तब उस ऐतिहासिक दिन को 5.3 करोड़ लोगों ने टीवी पर देखा और रेडियो पर सुना। इन लोगों में उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी शामिल थी। आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन, इनका चंद्रमा मिशन इंदिरा गांधी जी ने सुबह के 4:30 बजे तक जाग कर देखा था। बता दें, इस मिशन के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन, इन्होंने दुनिया का दौरा किया था। कुछ साल बाद जब वो भारत आए तब उन्होंने संसद में स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर इंदिरा गांधी जी से मुलाकात की। उस समय नटवर सिंह ने ही एडविन और आर्मस्ट्रॉन्ग को प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बुलाया था। अमेरिका के राजदूत भी वहां उपस्थित थे। इस ऐतिहासिक पल को उस वक्त कैमरे में कैद किया गया और वो चले गए। वहां पूरी तरह से चुप्पी छाई हुई थी। किसी के पास कुछ भी बोलने के लिए शब्द नहीं थे। इसलिए इंदिरा गांधी जी ने नटवर सिंह को इशारा किया। तभी नटवर जी ने आर्मस्ट्रॉन्ग से कहा कि इंदिरा गांधी जी को इस अभियान में इतनी रुचि थी कि चांद पर पड़ने वाला आपका पहला कदम वो किसी भी हाल में देखने से नहीं चूकना चाहती थी, जिस कारण वो सुबह होने तक जागी रही। इस पर आर्मस्ट्रॉन्ग जल्द से अपनी जगह से उठकर इंदिरा गांधी जी से कहने लगे, आपको होने वाली तकलीफ के लिए मैं माफी चाहता हूँ। अगली बार से थोड़ा जल्दी चांद पर पहुंच जाऊंगा। आर्मस्ट्रॉन्ग की ये विनम्रता देख इंदिरा गांधी जी चकित हो गई। अपनी कोई भी गलती ना होने के बावजूद इतने बड़े शख्स ने माफी मांगी, ये देखकर वो हैरान हो गई। इंदिरा गांधी जी ने खुद आगे आकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के इस व्यवहार की प्रशंसा की, जिसे पूरे विश्व में सराहना मिली। नील से जुड़ा एक और किस्सा खूब चर्चा में आया था कि आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस्लाम कबूल कर लिया क्योंकि चांद पर उन्हें अजान सुनाई दी थी। आइए जाने कि कितना सच था ये किस्सा और झूठ था तो पूरा माजरा क्या था। दरअसल सालों तक चर्चा में रहे इस किस्से में कई मोड़ आए, लेकिन इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई। दावे के मुताबिक चांद पर गए अपोलो 11 के क्रू सदस्यों ने एक अजनबी सी आवाज सुनी, लेकिन वो उस भाषा या ध्वनि का अर्थ नहीं समझे थे। बाद में जब आर्मस्ट्रॉन्ग इजिप्ट में थे तब उन्होंने वैसी ही ध्वनि सुनी और पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि वो अजान थी। ये जानते ही आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस्लाम कबूल कर लिया था। ये दरअसल सच्चाई नहीं थी, ये दावा किया जा रहा था। अब आपको बताते हैं कि असल में माजरा क्या था। बता दें, 1980 के दशक में इंडोनेशिया के एक गायक सुहा एमी ने एक गाना बनाया था जिसमें उल्लेख था कि चांद पर अजान की आवाज गूंजी। इस गाने में आर्मस्ट्रॉन्ग के इस्लाम कबूल करने का भी जिक्र था। इस्लाम कबूल करने की अफवाह इस कदर जोर पकड़ रही थी कि आर्मस्ट्रॉन्ग की जीवनी में इस बारे में उल्लेख किए गए और इसका खंडन किया गया। फर्स्ट मैन नाम से छपी इस जीवनी में आर्मस्ट्रॉन्ग के हवाले से ही कहा गया कि ये सब अफवाहें हैं, सच नहीं है। साथ ही नील के साथ चांद पर जाने वाले एडविन ऑल्ड्रिन ने भी मैगजीन को 1970 में बताया कि चांद की सतह पर उतरा तो कुछ देर वहां खामोशी थी, वाइन मैंने प्याले में भरी थी। आपको बता दें, मैगजीन में दिए इंटरव्यू में एडविन ने कहीं भी अजान या किसी अनजान ध्वनि की बात ही नहीं की।
तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि अजान वाली बात में कोई भी सच्चाई नहीं थी। आपको बता दें 82 साल की उम्र में 25 अगस्त 2012 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग की मौत हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।